कथा के आरंभ में भगवान का जय जयकार करते हैं और हरे नमः का शुद्धोच्चार करते हैं। यह हरे नमः महामंत्र है। सारी प्रवृत्तियों को छोड़कर मनुष्य ध्यान में बैठता है। वहाँ भी माया विघ्न करती है। अनादिकाल से मनुष्य का माया के साथ युद्ध होता है। आया है जीव ईश्वर से के पास जाता है तो माया को यह प्रिय लगता है। जीव का सब प्रकार के मोह कर प्रभु के पास जाए वह माया को प्रिय नहीं लगता। माया का कोई एक रूप नहीं है। ईश्वर जिस प्रकार व्यापक है वैसे ही माया भी व्यापक जैसी है। जीव और ईश्वर के मिलने में विघ्न करती माया मन को चंचल बनाती है। माया मनुष्य को समझाती है कि स्त्री बालक और धन संपत्ति आदि में ही सुख है। मनुष्य को माया पराजित कर देती है। मनुष्य की हार होती है और माया की जीत होती है। इसका कारण यह है कि मनुष्य प्रभु की जय जयकार करता है नहीं है। कथा भजन में प्रेम से ईश्वर का जयकार करना चाहिए कि जिससे माया की हार हो और अपनी जीत हो। प्रभु का जय जयकार करोगे तो तुम्हारी भी जीत होगी और तुम्हारी भी जय जयकार होगी। भूख और तृष्णा को भूलोगे नहीं तो पाप होते हैं ही रहेंगे। भूख और प्यास को सहन करने की आदत होनी चाहिए। आगे की कथा आएगी। राजा परीक्षित जी ने की बुद्धि भूख और प्यास के कारण ही बिगड़ी थी। सूत जी सावधान करते हैं कि हे राजन, नारद जी आज श्रोता बनकर बैठे हैं और सनकादिक आसन पर हैं, विराजमान हैं, अतः जय जयकार शुद्ध होने लगा है। यह भागवत की कथा दिव्य है। इस कथा को जो प्रेम से सुनेगा उसके कान में से परमात्मा हृदय में उतरेंगे। नेत्र और श्रोत को जो पवित्र रखते हैं उनके हृदय से श्री परमात्मा आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कान में से, आँख में से, मन में से आते हैं। बार बार जो जय श्री कृष्ण की कथा सुनता है उसके कान में श्री कृष्ण हृदय में पधारते हैं। पाप भी कान में से ही मन में आता है। कान को कथा श्रवण कराओगे, आप श्री भगवान की कथाएं सुनोगे तो मन भगवान की में स्थिर होगा। कान में से भगवान हृदय में आएंगे। श्री भगवान के हृदय में प्रवेश के लिए हमारी देह आगे, आँखें और कान दूर द्वारा है, अतः साधन है। कई लोग आँखों से भी ही प्रभु के स्वरूप को मन में उतारते हैं तो मन, और कुछ लोग कान से श्रवण करके श्री भगवान को हृदय में उतारते हैं। अतः आँख और कान दोनों को पवित्र रखो, वहाँ श्री कृष्ण को पढ़ो।